स्पेशली गर्मियों के टाइम मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के घर के सारे काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। एंड एक तरफ से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे कि सुबह का ही ना एक ठंडा सा मौसम आपको मतलब फेवरेबल कंडीशन रहते हैं कि जब आप ना घूम फिर के घर के काफ़ी सारे काम ना कर सकते हैं। आई मीन 9-10 के बाद से ना जो धूप चढ़ना स्टार्ट होता है उसमें घर का काम करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है। आज मैं आज की बात कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि 9-10 बजे तक मैं घर के सारे काम कर लूँगी एंड उसके बाद मैं जस्ट एसी के सामने या कूलर के सामने बैठ के चिल करूँगी। मेरा बस यही था, इसलिए सुबह उठते ही ना देखिए मैं 2 मिनट भी बर्बाद नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा पानी पीने का ही जो देर होता है, उसको पीने के बाद मेरा नॉन स्टॉप जो काम है घर का वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट था डोसा एंड चटनी। डोसा तो मैं फटाफट बना ले रही हूँ एंड जब भी ना घर में बैटर हो ना ब्रेकफास्ट के लिए एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ता है। आज मैं चटनी का ना एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी चटनी का कोई रेसिपी शेयर कीजिए। आज टमाटर वाला कोई चटनी मैं नहीं बनाऊँगी। आज सिंपल देखा होगा आपने कि मैंने मूंगफली रोस्ट किया है, उसको मैंने निकाल लिया है। अभी ना जस्ट जार में मैं मूंगफली डाल रही हूँ, एक मिर्ची डाला है और बहुत सारा ना लहसुन मैंने डाला है। साथ ही में देखिए अमचूर पाउडर मैं यूज़ करती हूँ। इमली वाला चीज़ मुझे बहुत हेपेटिक लगता है तो मैं वो नहीं करती हूँ। तो थोड़ा सा नमक एंड 2 चम्मच चीनी के साथ पानी डाला है एंड इसको कर लेंगे हम लोग ग्राइंड। स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, हमारा एक चटपटा सा चटनी यहाँ बनकर रेडी हो जाएगा। आप जो अमचूर पाउडर है उसको स्किप करके टमाटर डाल सकते हैं, जो चीनी है उसको भी स्किप कर सकते हैं, तो दूसरे टाइप का एक चटनी बन जाएगा। हाँ, उसमें लहसुन मत ऐड कीजिएगा। तो इतना मौसम में ड्राइनेस है ना कि डोसा अगर मैं बाहर रखती हूँ तो थोड़े से ना सख्त हो जाते हैं। तो सभी चीज़ को मैंने कैसरोल में डाल दिया है। यहाँ पर समायरा का जो टिफ़िन है उसको भी मैंने पैक कर दिया है। टाटा। लव यू, बाय। तो समायरा के जाने के बाद मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट तक के लिए ही रुकती हूँ। उसके बाद देखिए मैं फटाफट से रेडी होकर आ गई हूँ। सुबह उठकर ना मेरा मतलब वही रहता है, जो रात को नाइट वेयर पहना होता है उसी में ना मैं जैसे तैसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैं फिर चेंज करके तैयार होके प्रॉपर तरीके से घर के कामों में लग जाती हूँ। देखिए सुबह सुबह मैंने यहाँ पर लंच के लिए भी ना थोड़ा सा प्रेप कर दिया है। चावल एंड दाल दोनों को धोकर मैंने सोख होने के लिए रख दिया है। घर के काम करते करते ना ये अच्छे से सोख हो जाएंगे एंड बहुत जल्दी ही कुक हो जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पियेंगे चाय, क्योंकि सुबह वाला ही एक टाइम है जब हम लोग गर्मी के टाइम ना चाय पिया करते हैं। संजू का कल नाइट शिफ्ट था, इसलिए आज थोड़ा सा ना वो देर से ही ऑफिस के लिए निकलेंगे। यहाँ पर मैं उनके रहते रहते ना घर के जितने भी मैक्सिमम काम है एंड लंच वगैरह का भी ना थोड़ा सा प्रेप करके रख लेती हूँ। तो ना ये सुबह वाला टाइम ही हम दोनों के पास होता है कि जब हम लोग ना कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे होते हैं या फिर चुपचाप बस एक दूसरे का प्रेजेंस हम लोग फील करते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं। सुबह का टाइम बेसिकली ना ऐसा ही हमारा हो जाता है। गर्मी के टाइम में ना स्पेशली फ्रेंड्स घर के काम करने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। अपना जो शेड्यूल है ना, जो रूटीन है आपका खुद का पर्सनल, उसको थोड़ा सा ठीक रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छी नींद लेने का कोशिश कीजिए। नींद बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कुछ दिन हम लोग का एसी ख़राब हो गया था, बिल्कुल नींद ठीक से नहीं हुआ था। ना ही मुझे ब्लॉग बनाने का मन करता था, ना ही घर के काम करने में मुझे कोई इंटरेस्ट आता था, सिर्फ अच्छी नींद के ही वजह से। एसी है बोल के अच्छा सा हम लोग ना रात के टाइम ही सिर्फ चलाते हैं उसको बेसिकली, एंड दिन के टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि कूलर के सामने हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। एसी सिर्फ हम लोग रात के सुकून भरे नींद के लिए ही यूज़ करते हैं, या फिर दोपहर को जब हम लोग सोने जाते हैं तब हम लोग प्रॉपर तरीके से ना एसी चलाकर मतलब बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि कभी चाय पी लिया तो बैठ गए, स्टडी के टाइम बैठ गए। ज़्यादातर मोस्टली हमारा जो टाइम है वो कूलर के सामने ही बीतता है।
दो मैंने संजू के साथ बहुत झगड़ा किया था इस कूलर को लेके, क्योंकि मुझे इसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरे घर में इसको चाहिए ही नहीं था। मैं तो सेल कराने के लिए ये बोल रही थी, लेकिन अभी यही हमारा ना इस गर्मी में अच्छा साथ निभा रहा है। तो आज था बेडरूम रिफ्रेशमेंट का डे, तो अच्छे से मैंने ना जो बेडशीट है वो चेंज किया, फ्रेश बेडशीट बिछाया, अच्छा सा एक वाइब मुझे वहाँ से मिला। एंड उसी के ही सहारे ना मैं दूसरे घर के काम भी कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, गर्मी के टाइम ना जब आपको घर का काम करने का मन ना करे, देखिए कुछ नहीं करना है, आप एक दिन रेस्ट ले ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका घर है, आप ही को ठीक करना है, वो आपके ऊपर है, आप कभी भी उसको ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, छोटे छोटे काम से स्टार्ट कीजिए। खाना में बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, दाल चावल आलू भाजा भी बना देंगे तब भी चलेगा। लेकिन कोशिश करना कि जितना भी गर्मी है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को हीटअप करके ना कोई काम करने मत जाना। बेसिकली मैं यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ। हमारे बंगाल में तो स्पेशली गर्मियों के टाइम ना हम लोग पानी वाला राइस खाते हैं। कोशिश करते हैं फ्लेम के बिना जितना भी खाना कुकिंग वगैरह हो सके वो लोग हम लोग करें। कितने सारे ब्रेकफास्ट आइटम है हमारे बंगाल में जो विदाउट फ्लेम बनते हैं। मूरी सत्तू यानी कि पफ राइस एंड सत्तू के साथ हम लोग खा लेते हैं। फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। बंगाल में मतलब इस टाइप का ही चलता है, तो उसी चीज़ को मैं भी यहाँ पर ना फॉलो करने का कोशिश करती हूँ। वेल यहाँ पर देखिए घर के मैक्सिमम काम हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह बाकी है एंड पोछा लगाना बाकी है। चटनी बच गई थी, ये मैं तुरंत फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि अभी ना खाना मैं बाहर कुछ भी रखती हूँ सुबह का बना भी, तो दोपहर तक या रात तक वो ना मतलब उससे स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से चटनी मैंने फ्रिज में रख दिया है। एंड गर्मी के टाइम कुकिंग के लिए मील प्रेप इज़ मस्ट। मील प्रेप होगा तो आपका जो लंच है उसका आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डिनर के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ कि ना लंच में जो सब्ज़ी वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा करके बना दूँ, सो दैट जो डिनर है उसके लिए सब्ज़ी रह जाए, बस रोटी रोटी बनाना हो जाए। हम लोग बेसिकली गर्मियों के टाइम ना ज़्यादा करके राइस ही लेते हैं, रोटी कम खाते हैं। जैसा कि मौसम है, मैं वैसे टाइप का ना ब्लॉग कर रही हूँ, अपने आप को भी ध्यान देना है, अपने घर परिवार को भी देखना है, तो ब्लॉग शायद अभी ना उतना लेंदी मैं नहीं बना पाऊँगी। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एंड हाँ, रेगुलर आपको ब्लॉग ज़रूर मिलेगा, ये बात पक्का है। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दिया ब्लॉग के बारे में। कुछ फ्रेंड लोग के नेम हैं जो मैं अभी मेंशन करती जा रही हूँ। अपूर्वा, खुशबू श्रीपाल, रमनदीप कौर, आरोही, लीजा पानीघरी, सिद्धार्थी मिश्रा, साक्षी सुपर आइडियाज, पुष्पा लातक, लाइफ विद जगरात्रि की समृद्धि, पटेल आशा बैन, शांतना विश्वास, निकी सिंह, शर्मिला घोष, अवनी, ऋतु बराइक, सिमरन रंधावा, ईशल फ्रॉम मॉरिशस, नक्स डायरी, वाशु विश्वकर्मा, सौम्या सालिनी प्रधान, अदिति जी, रुतिका विश्वास, सुचिस्मिता मल्लिक। आप लिखती हैं, इतना गर्मी है आगरा में फिर भी आप घर का काम कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो। मैनेज ना करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, सच्ची बताती हूँ, कभी कभी ना बिल्कुल मन नहीं करता है ब्लॉग बनाने का। तो आप ही लोग के ना ऐसे मोटिवेशन वाले कमेंट के थ्रू ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, एंड मैं दूसरे ब्लॉग के लिए ना एंड घर के कामों के लिए लिटरली अपने आप को ना मोटिवेट करती हूँ। एंड कमेंट किया था अकनक शेरावत एंड कनिका कुमावत। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना प्यारा प्यारा मोटिवेशनल कमेंट करने के लिए। तो फटाफट से लंच बनाने के बाद लास्ट वाला जो काम रह जाता है वो है घर का झाड़ू एंड पोछा। वो भी यहाँ पर हो चुका है। जल्दी से मैं नहा कर आ गई हूँ, आज शैम्पू वगैरह भी करना था, वो करके मैं सीधा आ गई हूँ भगवान के मंदिर के सामने। हाथ जोड़े, थोड़ा सा मंदिर को साफ़ सफाई किया। एंड आज के ब्लॉग में ना मेरा जो ज्वेलरी कलेक्शन का रिक्वेस्ट आया था शो करने का, एंड हेयर कैसे कर्ल किया था वेलफेयर वाले डे में, उसका ना ट्यूटोरियल मैं शेयर करूँगी आज ही वाले ब्लॉग में। अंत तक आप लोग बने रहिए, आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, नहाने के जस्ट बाद होता है अच्छे से स्किन केयर करना। गर्मियों में भी ना स्किन केयर का ना अलग ही है, क्या कुछ लगाएंगे आप, पसीना इतना निकलता है कि कुछ भी लगाएंगे सब निकल जाता है। मैं सिर्फ एलोवेरा जेल ही अभी लगा पाती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। एंड हाथ पैर में मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, बस इतना रहता है मेरा। अभी देखिए आराम से मैंने कूलर ऑन किया है, भीगे भीगे हेयर है, कोई ड्रायर मैंने यूज़ नहीं किया है। ऐसे भीगे भीगे हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड इसको ना इसी नॉर्मल वाले हवा में ना सुखाऊंगी, एंड ये मिनटों में सूख भी जाएंगे। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ क्यों देखा? अमेर का हथियारों पर चलता है। वो इकलौती चीज है जिसे हम आज ही बना लें।
अभी बैठे बैठे जस्ट मेरा एक ही काम होता है कि अपना कोई फेवरेट वेब सीरीज़ ख़त्म करना हो तो वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। एंड संजू समारा का ना बेसिकली मुझे इंतज़ार रहता है। वो जैसे ही आ जाते हैं तो मैं लंच यहाँ पर ना निकालना शुरू कर देती हूँ। लंच बहुत ही सॉर्टेड था, आपको तो पता ही है, खट्टा दाल, राइस और भिंडी फ्राई था। एंड हाँ, संजू समारा के आने के बाद मैंने एक एक पोच भी बना दिया था। तो यहाँ पर लंच करने के बाद सीधा मैं आ गई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कि वेलफेयर वाले डे में मैंने हेयर कैसे कर्ल किए थे, वो भी विदाउट एनी हीट यूज़ किए। तो बीचों बीच से पार्टिंग किया है। एक सॉफ्ट सा आपको ना स्टोल ले लेना है एंड इसको एक तरफ से आपको सिक्योर कर देना है क्लिप के हेल्प से। अभी देखिए दूसरी तरफ छोटा छोटा आपको हेयर का सेगमेंट ले लेना है। हेयर सेगमेंट आप लेते जाएंगे एंड इसी कपड़े के ऊपर आपको इसको लपेटते हुए रोल अप करना है जब तक ये छोटी साइज़ में ना हो। जैसे ये थोड़ी सी छोटी साइज़ में हो जाए, नेक्स्ट सेक्शन लीजिए एंड इसको उसी हेयर के साथ मिक्स कर दीजिए एंड फिर से वही रिपीटेड जो काम है रोल अप करने का, उसको आपको परफॉर्म करना है। मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं है मैं शेयर कर रही हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत बार शेयर किया है। जो चीज़ ना, जो हैक एंड ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ ना मैं तुरंत शेयर भी करती हूँ आपके साथ। तो आई होप ये ना डिटेल वाला एक बना रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही करके ना पूरे हेयर को छोटा छोटा सेगमेंट लेते हुए आपको ऐसे ही ना रोल अप करना है। पूरा एंड तक आपको रोल करना है। एक को अगर छोड़ देंगे ना तो फिर वो एक स्ट्रेट रहेगा एंड दूसरे सारे ना कर्ल बन जाएंगे। तो देखिए लास्ट का जितना भी पार्ट है उसको ना आपको एक गडर के हेल्प से इसी चुन्नी के ऊपर ना सिक्योर कर देना है। सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, एक तो आलू के लिए भी। तो मेरे पीछे ना समायरा भी बैठी हुई है। वो बोल रही मम्मा आप जल्दी करो, आपके साथ ही मैं सोने जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड का तो हो गया है, दूसरे साइड भी ना आपको सेम यही चीज़ करना है। और अच्छे से ना अगर शैम्पू वाला हेयर हो एंड थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला हो तो अच्छे से ना आपका इसको रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने सेम यही कर दिया है। अभी आपको ना इसको टाई करना है, एक के ऊपर एक लेयरिंग करते हुए आपको टाई करना है। एंड जिस क्लिप से आपने सिक्योर किया था पहले, उसी से ना बीचों बीच इसको फिर से सिक्योर कर दीजिए। अच्छे से बांध कर सो जाइए, नेक्स्ट दिन आपके कर्ल रेडी हो जाएंगे। सो अभी कुछ रिक्वेस्ट था कि डेली वेयर में जो मैं ज्वेलरी पहनती हूँ गोल्ड वाली, उसको ना क्लोज से दिखाने के लिए। अर्चना जी आपका रिक्वेस्ट था कि जो ब्रेसलेट आपने पहन के रखा है वो बहुत प्यारा है, कभी ना क्लोज लुक दिखाना। तो ना ये मेरे पापा ने मेरे बर्थडे में दिया था, पिछले साल में दिया था। ये ऐसे चीज़ों में है जो मैं रेगुलर वेयर करती हूँ। तो इसके बीड्स आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ना चाम वाला जो स्टाइल होता है ना वैसा टाइप में है, लेकिन मुझे ना प्रॉपर वो चाम वाला नहीं चाहिए था, मुझे कुछ इंडियन टाइप में चाहिए था। तो ये वाला डिज़ाइन जब देखा ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये वैसे ना मैंने सेंको गोल्ड, कोलकाता में एक ब्रांड है वहाँ से मैंने लिया था, उसका गोल्ड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये वही का ही सोने का गोल्ड ब्रेसलेट है और इसका वेट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन तब ये जब लिया था तब 1.5 पड़ गया था इसका प्राइस। मतलब आपने देखा होगा हमारे इंडियन रिचुअल में ना लोहा बॉडी के साथ टच रहना चाहिए, ऐसा एक ना बोलते हैं, मान्यता है। तो ये बेसिकली ना नोआ ही है, मतलब हमारे यहाँ नोआ बोलते हैं इस चूड़ी को। इसके अंदर बेसिकली ना लोहे का टच रहता है। आपने देखा होगा कई बार बंगाली लेडीज़ के हाथ में सिर्फ लोहे का ही कड़ा आपने देखा होगा। तो कुछ ना पुरानी मान्यता है एंड उसी की वजह से ना लोहे का तो चीज़ आजकल कोई पहनना नहीं चाहता है, तो गोल्ड के ऊपर ना उसको, मतलब इसके अंदर लोहे का कुछ रहता है, पतला सा एकदम तार रहता है, उसके ऊपर ना मतलब गोल्ड का ही पूरा काम किया होता है। तो ये मैं रेगुलर वेयर करती हूँ, बहुत ही मजबूत है, पतला सा आपको दिखेगा लेकिन पूरा सॉलिड गोल्ड में है। डेली वेयर में मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है भी नहीं, जितना भी है मैं बीच बीच में आप लोग की रिक्वेस्ट रहती है तो शेयर करती रहती हूँ। तो ये है छोटे छोटे बालियाँ जो कि समायरा के लिए मैंने ख़रीदा था, लेकिन वो तो पहन पाती नहीं है, उसकी जगह इसको मैं पहना करती हूँ कभी कभी। तो मेरे कान में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने तनिष्क से लिया था, आप लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। यहाँ इस क्वार्टर में आके जब पहला हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था तब संजू को भी मैंने एक गोल्ड का रिंग दिया था, संजू ने भी मेरे को दिया था एंड हमने दोनों ने मिलकर समायरा के लिए बाली है कान की वो ख़रीदा था। ये एक्चुअली बहुत बहुत प्यारा डिज़ाइन है।
मेरे नेबर जितने बार देखते हैं ना वो लोग मतलब इसका डिज़ाइन पूछते हैं कि ये डिज़ाइन थोड़ा सा शेयर करना। वो लोग ना लिटरली पिक वगैरह खींचते हैं कि इसी साइज, ऐसा साइज़ का नहीं लेकिन इससे बड़े साइज़ का हम बनाएंगे, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है। मेरी छोटी बुआ ने मेरे शादी में दिया था। इस टाइप के कान का मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी ना ऐसे और मिलता नहीं है क्योंकि बहुत लाइट वेट है ना, इस टाइप के कान के मिलते ही नहीं है अभी। खैर सोने का चीज़ ही खरीदना मुश्किल है। और हाँ, रिंग मैं ये सिंपल सा हमेशा आप देखेंगे अंजलि ज्वेलर्स से लिया था बहुत पहले, डायमंड रिंग है। और ये शायद संजू ने कुछ पैसे दिए थे, कुछ पैसे पापा ने दिए थे, कुछ पैसे मेरे थे, तो ऐसे ही ना मिला जुला के कुछ कलेक्शन बना था। मैं ना तब वो वहाँ पर स्कीम चलता था बुक बनाने का, हर मंथ 2000 रुपीज़ करके जमा करती थी। जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी तब का बात बोल रही हूँ, एंड स्कूल में पढ़ाया करती थी, तब मैं अपने पैसे सेव करके ऐसे अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें ना बनाया करती थी खुद से। और इसको तो आप जानते हैं, ये ऑलवेज मैं पहनी रहती हूँ। ये चांदी का है, कुछ दिन पहले मैंने लिया था। छोटी छोटी डायमंड स्टर्ड है, ईयरिंग है, ये भी कभी कभी पहनती हूँ। और ये ज़्यादातर समायरा के लिए मैंने रखा हुआ था कि वो कभी कभी यहाँ वहाँ जाएगी, कोई फंक्शन होगा तब उसको पहनाऊँगी। एंड कोडे वाले दिन ना एक ईयरिंग पहनाया था मैंने समायरा को, एंड एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया था कि दीदी वो सोने का है क्या, और सोने का है तो उसका डिज़ाइन शेयर करना। तो ये वो ना बहुत ही प्यारा सा ईयरिंग है, लेकिन ये सोने का नहीं है, ये ऐसे ही है। एडी का जो एडी का पत्थर वाला काम होता है ना, उस वाले चीज़ का है, गारंटी रहता है। इसको आप वॉश, मतलब इसका जो पानी चढ़ाने वाला सिस्टम है ना वो भी होता है, लेकिन मेरे पास वो स्लिप गुम हो गया तो तब से मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी भी ना कभी कभी जब मैं ये पहनती हूँ तो बहुत प्यारे लगते हैं। इस टाइप के जो ईयरिंग होते हैं ना वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। सबसे पहला मेरा जो डायमंड रिंग, ये मैंने पीसी चंद्रा से लिया था, एंड ये पापा ने मुझे दिया था। शायद हम लोग का ना फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी था, उस टाइम पापा ने ये ख़रीद के दिया था, मुझे याद है। तो ये ना तब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये वाला, नया नया, मतलब नक्षत्र कुछ डिज़ाइन बोलते थे इसको, शायद उसी का ही डिज़ाइन था। एंड वन ऑफ मेरा फेवरेट है, इसको मैंने बहुत पहना है शादी के बाद। अभी भी कभी कभी पहन लिया करती हूँ, लेकिन अभी इस रिंग को डालने के बाद ना इसके साथ मुझे कुछ भी पहनने का मन नहीं करता है। वो और एक रिंग दिखा रही हूँ, ये वाला मैं डेली वेयर तो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कोई ओकेजन हो, क्योंकि इसका ना ये वाला चीज़ मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो कोई ओकेजन हो तभी मैं पहनती हूँ। एंड इसको इस वाले फिंगर में पहना जाता है, इस वाले, बहुत अच्छा लगता है। ओह हाँ, समायरा के कुछ आइटम रखे हुए हैं, वो भी मैं चलिए दिखाई देती हूँ। समायरा का एक ना चेन है जिसमें ये प्यारा सा पेंडेंट है, ये हमने शायद पिछले साल लिया था समायरा के लिए। हाँ, ये जो चेन है दादी एंड दादू ने दिया था, और जो पेंडेंट है वो मैंने समायरा को ख़रीद के दिया था। बहुत प्यारा लगता है इसका पेंडेंट। तो इसका चेन है, समायरा मतलब स्कूल जाती है, स्कूल में तो अलाउड नहीं होता है, तो ये उसको पहनाना होता नहीं है, बर्थडे वगैरह में वेल पहन लेती है। एंड ये है समायरा का छोटा सा ब्रेसलेट, ये दीदी ने, समायरा की मासी ने समायरा को दिया था। समायरा का उसका बर्थडे था शायद, हम लोग फर्स्ट वाला बर्थडे मना नहीं पाए थे, तो सेकंड वाला हमने सेलिब्रेट किया था। तो सेकंड वाले बर्थडे में ना दीदी ने ये समायरा के लिए ख़रीदा था। तो ये समायरा का ब्रेसलेट, कभी कभी ये भी आपको पहनते हुए दिख जाएगी समायरा, लेकिन मोस्टली स्कूल जाती है तो मुझे पहनाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन मैंने साथ में रखा है, कभी ज़रूरत पड़ गया तो। और बाकी इसमें ऐसे ही डेली के पर्ल वाले जो स्टड होते हैं मैं पहनती हूँ, वो है। तो ये कुछ आइटम हैं गोल्ड वाले जो मैं डेली वेयर करती हूँ, मतलब बदल बदल के, रेगुलर नहीं, बदल बदल के वेयर करती हूँ। इसके साथ ही दूसरे टाइप के बैंगल्स भी है जो कि मैं रेगुलर वेयर नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार आपको ये मेरे हाथ में दिख जाएंगे। तो सिर्फ मेरे एंड समायरा के ही नहीं, संजू के बिना ब्रेसलेट, रिंग, चेन, वो भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही पसंद किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।